दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज का वीडियो है आपके जो टिप्पणी यूँ में कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, कुछ मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। कुछ लोगों ने फ़ोन कॉल भी किया, मुझे जानकारी नहीं है उनको। तो वीडियो को पूरा देखें और ये बहुत सारी जानकारियाँ हैं इसमें, और ये जानकारियाँ जो है मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले लोगों ने पूछा कि अरेसा ARESA और सोल्जर बोट में क्या फ़र्क है, डिफरेंस बिटवीन अरेसा एंड सोल्जर बोट। अरेसा हमें क्या देता है, अरेसा क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका जवाब देता हूँ कि अरेसा कोई गवर्नमेंट कि उससे हमें फंड नहीं देता है, बल्कि ये अरेसा का जो फंड है वो हमारा ही पैसा है, जो हम ऑन सर्विस में जो हमारा पे से कटता है वो पैसा, और वो लाखों करोड़ों रुपये में वहाँ पर जमा है। तो उसमें से वो देते हैं जो भी आपको मैरिज ग्रांट, ओल्ड एज ग्रांट और स्कॉलरशिप, जो भी पैसा वो देते हैं, जिसमें मैरिज ग्रांट भी, जो विडो हैं, जो हमारी वीरांगनाएं माता बहन है, उनकी बेटियों के लिए होता है उसमें। और ओल्ड एज ग्रांट 75 साल की एज में जो है, जो भूतपूर्व सैनिक होता है उसको मिलता है उसमें, और 35,000 रुपये। और जो वीरांगनाएं माता बहनों की बेटियों के लिए, भूतपूर्व सैनिक, असम राइफल सैनिक की बेटी के लिए, उसी में से वो 35,000 रुपये नहीं 25,000 रुपये देते हैं दो बच्चों तो ये है। और इसके अलावा आपको मेडिकल क्लेम, अगर आप सिविल अपना इलाज कराते हैं अपना कहीं हॉस्पिटल में, तो आपको 90,000 तक का उसमें क्लेम दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी फंड हैं, वो मैंने पिछली बार वीडियो बनाए, उसे देखें। अरेसा, तो अरेसा वो हमारा अपनी संस्था है, अपना हमारा फंड है, उसमें हमारा पैसा है, उसमें वही पैसा। तो जो सोल्जर बोर्ड है वो गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, वो MOD का उपक्रम है। वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए वहाँ से उनको जो है एम्प्लॉयमेंट, पुनर्वास जो है उसका के लिए, उसको दोबारा सरकारी नौकरी सर्विस के लिए वहाँ से उनकी व्यवस्था होती है। और असम राइफल को वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि पहले वहाँ पर से व्यवस्था होती थी, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो जितने भी जो हमारे पास गैलेंट्री अवार्ड विनर हैं, उनके नाम लिखे हैं, शहीदों के नाम लिखे हैं सोल्जर बोर्ड में। आप अपने जिला सैनिक कल्याण, सोल्जर बोर्ड को हिंदी में कहते हैं जिला सैनिक पुनर्वास कार्यालय, इंग्लिश में कहते हैं सोल्जर बोर्ड। तो वहाँ पर जाके देखें कि तो आपको पता चलेगा हमारे जो शहीदों के नाम हैं वहाँ पर, और हमारे जो है जो वीरता पुरस्कार विजेताओं के नाम हैं वहाँ पर, उनकी फ़ोटो भी लगी है, उनका वहाँ बोर्ड में नाम भी लिखा हुआ है। तो वहाँ से काफ़ी और भी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये अभी तक हमें जो है असम राइफल, हालांकि MOD ऑपरेशनल कमांडेड फोर्स है, लेकिन सोल्जर बोर्ड की सुविधा भी असम राइफल को नहीं दी जा रही है। और नहीं इसके लिए कोई DG साहब या कोई संस्था के जो पदाधिकारी लोगों ने इसके लिए कार्रवाई की हो, लेकिन वो कार्रवाई हमें पता नहीं है। तो ये है सोल्जर बोर्ड की सुविधा। MOD का उपक्रम है वो, जैसे ECHS है,
और कैंटीन सुविधा मिली है। ऐसे ये सोल्जर बोर्ड अगर असम राइफल को लागू होगा तभी असम राइफल के जो हमारे जो हमेशा लगातार जो विपरीत और कठिन हालातों में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में देश सेवा करते हैं, आतंकवाद क्षेत्रों में, एमओडी ऑपरेशन कमांड में, तो उनको पुनर्वास के लिए दोबारा नौकरी के लिए वहाँ से जो है वहाँ से उनको सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए प्रयास करना होगा। आइए और आप मुझे कॉल करें, इस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, जब आओगे तो हम देंगे। और जो उस संबंधित जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जो खास पदाधिकारी हैं सोल्जर बोर्ड के और सैनिक पुनर्वास कार्यालय के, जो दिल्ली में बैठे हैं या राजधानियों में बैठे हैं, उनको हम ज्ञापन देंगे, चिट्ठी लिखेंगे। और मिलकर होता है, अकेला जाने से नहीं होता। अगला पॉइंट है, एक बेटी का आया था, शहीद की बेटी का। उसके पिताजी एक हमारी पलटन के ही थे। उनका जो है भूतपूर्व सैनिक सुविधा, उनको जो है शहीद का दर्जा नहीं मिलने के कारण, सोल्जर बोर्ड की सुविधा नहीं होने के कारण, उनका जो है एफसीआई में उनका जो पिताजी श्री शिव शंकर, हवलदार शिव शंकर जी, जो कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था उसके बारे में, वो आतंकवादी हमले में मणिपुर में शहीद हुए थे, जिरीबॉम में। पलटन थी, हमारी पलटन के थे, हम भी वहीं थे तब, जब हमारी अरुणाचल से जो है जो चीन के बॉर्डर से हम वहाँ, हमारी पलटन 3-4 साल चीन के बॉर्डर में रह के जो है वहाँ पे फिर जिरीबॉम मणिपुर में गई थी, तो तब ये हादसा हुआ था। तो इसके लिए अरेसा ने हालांकि एक सर्टिफिकेट भेजा था फूड कॉरपोरेशन इंडिया को, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं दिया। तो आशा है आगे को इसके लिए कार्रवाई होगी। तो उसके बाद यही है कि पुनर्वास के बारे में हमारे जो के लिए गवर्नमेंट की कोई सुविधा है, जिससे 20 साल 25 साल के बाद आने के बाद कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अभी ऐसी कोई सुविधा लागू नहीं हुई है, जबकि पहले चौथे वेतन आयोग तक कहते थी ये सुविधाएं, सारी सोल्जर बोर्ड से जो है होता था, और इसमें कोटा भी दिया जाता था। तो लेकिन अभी कोई सुविधा नहीं है, तो इसके लिए भी हमें एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। ईसीएचएस का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वो क्या लागू है कि नहीं, कई लोगों ने ये भी प्रश्न पूछा है। तो ईसीएचएस पैनल हॉस्पिटल जो इम्पैनल्ड हैं वो हॉस्पिटल लागू हैं, और मिलिट्री हॉस्पिटल लागू नहीं है असम राइफल को। ईसीएचएस कार्ड बनने के बाद भी आपको मिलिट्री, कई लोगों की कंप्लेन आई, मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में जो है भर्ती नहीं किया गया। तो ये ईसीएचएस एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, इसमें मिलिट्री हॉस्पिटल में वो लोग नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ ईसीएचएस के जो सिविल पैनल हॉस्पिटल है आपके ज़िले में, आपके शहर में, उनमें ही आपका हो रहा है। अगला है पेंशन वेरिएशन के लिए कई लोगों ने जो है ये किया है, ओआरओपी क्या लागू होगा, असम राइफल को हो रहा है। तो अभी तक तो ओआरओपी, जबकि असम राइफल ओआरओपी की हकदार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 70,000 करोड़ रुपए ओआरओपी के लिए दिए थे, लेकिन असम राइफल की तरफ से जो शीर्ष पदाधिकारियों की तरफ से कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण, कार्रवाई नहीं करने के कारण असम राइफल को ओआरओपी की सुविधा नहीं है। हालांकि ओआरओपी असम राइफल में नहीं हो सकती है, ओआरओएसपी, यानी कि ओआरओपी का मतलब होता है वन रैंक वन पेंशन, मतलब एक रैंक है तो एक ही पेंशन मिले। लेकिन असम राइफल में जो है सर्विस 60 साल तक है, तो
अब 20 साल का भी हवलदार होता है, 30 साल का भी हवलदार होता है, तो वन रैंक OROP नहीं हो सकता, बल्कि वन सर्विस वन रैंक वन पेंशन होगी। वन सर्विस वन रैंक वन पेंशन, यानी कि अगर 20 साल का जो हवलदार है, अगर वो 2006 में आया है और एक 20 साल का हवलदार अगर 2024 में आ रहा है, तो 2024 वाले को जो पेंशन मिलेगी वो 2006 वाले को भी मिलनी चाहिए। ये है सपोज एक हवलदार 30 साल में आया, 2015 में आया, और एक हवलदार जो है 2024 में आया, तो 2024 वाले के या कि न्यू के बराबर पुराने की पेंशन, ऐसा हो सकता है। इसका प्रपोजल देना होगा। हम अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब को भी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे कि और DG साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका सही एक वन रैंक वन सर्विस वन पेंशन, नए के बराबर पुरानी की पेंशन, तो ये वेरिएशन असम राइफल में कुछ संतुलन ये ठीक हो सकता है। अगला एक पॉइंट आया है, एक कमेंट्स आया है, चिल्ड्रन एजुकेशन और मैरिज फंड असम राइफल के लोगों को बता कहाँ से मिलता है, तो अरेसा से ही मिलता है, जो हमारा ही फंड है। उसी में से लगभग पहले 6,000 था, शायद अभी 12,000, 9 से 12वीं क्लास तक के भूतपूर्व सैनिकों को मिलते हैं साल के और 2 बेटियों को 25-25 हज़ार रुपये, एक बेटा हो चाहे बेटी, अभी लागू हुआ है। पहले 20 था, अभी शायद 25,000 वो हुआ है। उसके बाद उपनल की सुविधा भी पहले थी, जो राज्य सरकार की तरफ से उपनल एक सेवा है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों को दोबारा रोजगार के लिए व्यवस्था की जाती है, लेकिन वो लेटर नया जियो आने के नहीं पहले लागू था वो, लेकिन फिर नया जियो नहीं जाने के कारण वह भी अभी तक पेंडिंग पड़ा है। उसके बाद एक का आया है, हार्ट पेशेंट को असम राइफल के 70 साल के बाद क्या मिलता है, वो आपके जो है आपका जो यदि मेडिकल बोर्ड का जो नया कहते हैं लेटर आया है, उसमें जो परसेंटेज डॉक्टर साहब लोग बोर्ड बना के देंगे वो आपको मिलेगा। अगला पॉइंट आया है 2006 के आसपास वालों की, उससे पहले वालों की पेंशन रिवीजन नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान है। उनकी पेंशन 10-12 हज़ार 13 हज़ार एक हवलदार की है, और एक सूबेदार की भी पेंशन जो पहले आए हैं पुराने, वो एक बड़ी शर्मनाक पेंशन है, 17-18-20 हज़ार बेसिक पेंशन है। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये कैसे होगा, क्या रिवीजन से होगा? बिल्कुल रिवीजन से ये हो सकता है, और रिवीजन के लिए इसके लिए हम DG साहब को और अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके लिए रिवीजन के लिए जो है नए के बराबर पुरानों की भी जो पेंशन, जो 20 साल 25 साल एक सर्विस एक रैंक एक पेंशन का जो वो दे करके इसे पास करा जाए, ताकि लोगों का दुख दूर हो और इनकी परेशानियां दूर हों और एक संतुलन बने। उसका अगला एक का पॉइंट है कि असम राइफल जैसी कोई और क्या फौज है? बिल्कुल थी पहले, जो है कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और जम्मू कश्मीर मिलिशिया फौज थी। लेकिन जम्मू कश्मीर मिलिशिया फौज जो है ये बन गई इन्फेंट्री रेजिमेंट बन गई, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बन गई, और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भी उनका केस करके 2 या 3 साल के अंदर उनको जो है MOD की फैसिलिटी मिल चुकी है, MOD आर्मी, और कोस्ट गार्ड को भी पता चला है मिल चुकी है, कोर्ट द्वारा दिया गया है उनको। 2 या 3 साल में उनका केस फाइनलाइज हो गया था। और अगला किसी का पॉइंट आया है कि क्या हम असम राइफल में कोई डिप्लोमा ऑन सर्विस में
ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, कोई डिप्लोमा पढ़ाई कर सकते हैं। इसका जवाब है कि डिप्लोमा तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन पढ़ाई शायद पॉसिबल नहीं है। हमने आज तक सुना नहीं कि ऑनलाइन भी डिप्लोमा पढ़ाई होती है। कई लोग कह रहे हैं कि हम फार्मासिस्ट में भर्ती होना चाहते हैं या कई ट्रेड है जो डिप्लोमा करके अपना ट्रेड चेंज करना चाहते हैं, लेकिन डिप्लोमा की पढ़ाई जो है मैं इनको बता देता हूँ, शायद ही ऑनलाइन ऐसा होती है। फिर भी आप सोशल मीडिया से पता करके आपको चेक करके बताएंगे, कहीं से अगर ऐसा होता है तो आपको जानकारी देंगे। बाकी सर्टिफिकेट या डिग्री की पढ़ाई ज़रूर होती है। जो इग्नू एक ऐसा संस्थान है, इग्नू, वहाँ से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं इग्नू से, और आप सर्टिफिकेट आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन आप डिप्लोमा के लिए मुझे जानकारी नहीं कि ऑनलाइन होती है। अगला एक का पॉइंट आया है 20 साल के बाद 12 से 15% कोटा भूतपूर्व सैनिक को क्या असम राइफल को मिलता है गवर्नमेंट सर्विस में? बिल्कुल कुछ नहीं मिलता है अभी। इसके लिए अगर जब तक ये मैंने पहले कह दिया सैनिक पुनर्वास कल्याण की जो सुविधा असम राइफल को मिलेगी तो ज़रूर ये मिलेगा। और क्योंकि असम राइफल एक MOD आर्मी ऑपरेशनल कमांड फोर्स है और इसका जायज़ हक है। तो एक का पॉइंट है कि 2004 के बाद वालों को क्या OPS मिल सकता है, कब तक मिलेगा? कई लोगों का ये पॉइंट आया था उसमें कमेंट्स के माध्यम से। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि ज़रूर आपका कहना ठीक है। MOD आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर होने के कारण असम राइफल के लोगों को 2004 के बाद के भर्ती वालों को OPS मिलना जायज़ है, बात है। OPS दिया जाना चाहिए और इसके लिए हमारी तरफ से जो भी प्रयास होंगे हम करेंगे। और हम आरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब और DG साहब को, डायरेक्टर जनरल असम राइफल, और वहाँ के जो संबंधित जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाबूजी लोग हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस समस्या का, इन समस्याओं का जो है, सभी समस्याओं का हल करने के लिए आप उचित संबंधित विभागों को, मंत्रालयों को प्रपोजल दें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ये काफ़ी यूज़फुल जानकारियां हैं, लोगों अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो फैलाएं ताकि देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई एक महान फौज को जो है उसका एक त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान वाली फौज को के लोगों को उनका जायज़ हक मिल सके और सिस्टम में सुधार हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।